कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जब से राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, तभी से पार्टी के अंदर ही जबरदस्त बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, तो कोई नेता अपनी ही पार्टी पर ताना मारते हुए कह रहा है कि लगता है पार्टी में पद पाने के लिए शायरी आना जरूरी है। बीजेपी ने कुछ ही दिनों पहले राज्यसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से तय किए गए उम्मीदवारों के नाम पर न तो किसी नेता ने ऐतराज जताया और न ही टिकट न मिल पाने पर बगावती तेवर दिखाए, जो बीजेपी के अंदर मौजूद सख्त अनुशासन को दर्शाता है। यानी पार्टी अध्यक्ष ने जो फैसला ले लिया तो मानो ले लिया, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। मगर दूसरी तरफ कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से जब से राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तभी से पार्टी में खूब बगावत देखने को मिल रही है। और ये बगावत खास तौर पर इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर नजर आ रहा है, क्योंकि 34 साल के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस में शामिल हुए अभी महज 3 साल ही हुए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर मेहरबानी दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट थमा दिया। सोचा शायर हैं, सीट जीत ही लेंगे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो इमरान प्रतापगढ़ी का वो हाल हुआ जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपा उम्मीदवार एससी हसन ने 6,49,538 वोट पाकर जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार सिंह 5,51,416 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को महज 59,198 वोट ही मिल सके। मुरादाबाद लोकसभा सीट के ये नतीजे बता रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी की क्या हालत हुई थी। सपाई उम्मीदवार एससी हसन ने उन्हें 5,90,000 से भी ज्यादा वोट से हरा दिया था, लेकिन ये करारी हार भी कांग्रेस में बढ़ते इमरान प्रतापगढ़ी के भौकाल को कम नहीं कर पाई और 2 साल बाद ही सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इतना क्या कम था कि अब लाखों वोट से हारने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा सीट की सौगात भी दे दी। महाराष्ट्र में राज्यसभा भेजे जाने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी पार्टी का आभार जताते हुए लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आभार। हम लड़ेंगे भारत देश के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के संदेश के लिए। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में महज 3 साल के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा तक की दूरी नापने वाले इमरान प्रतापगढ़ी पर जिस तरह से कांग्रेस मेहरबान हो रही है, वह पार्टी के पुराने नेताओं को रास नहीं आ रहा है। यही वजह है कि नगमा जैसी नेताओं ने सीधे नाम लेकर इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी पर सवाल उठाने लगी। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। इसके बाद एक और ट्वीट में नगमा ने लिखा, सोनिया जी के कहने पर जब मैंने 2003 से 4 में पार्टी में शामिल हुई थी, जब उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने के लिए कहा था, तब से 18 साल हो गए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वहीं महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्या मैं कम योग्य हूं? कांग्रेस की महिला नेता नगमा के साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्व बंधु राय ने भी इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए सीधे पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को पत्र लिख दिया। विश्व बंधु राय ने अपनी नाराजगी जताते हुए पत्र में लिखा, दिल्ली में बोरिया बिस्तर लेकर रहने वालों को ही मुख्य पदों पर नियुक्त किया जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी जुमा 4 दिन पहले ही पार्टी से जुड़े हैं। मुरादाबाद लोकसभा से 6 लाख के करीब वोटों से चुनाव हार चुके हैं। अभी तक एक नगर निगम चुनाव तक नहीं जीत सके हैं। फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया। अब इन्हें राज्यसभा में भी भेजा जा रहा है। एक ही शख्स पर पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है? क्या इनके मुशायरे में इतनी खूबी है कि पार्टी के अन्य योग्य नेताओं की अनदेखी की जाए? सोनिया गांधी को भेजे पत्र में विश्व बंधु राय ने आगे लिखा,
इसी तरह पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर गलती की गई थी। कहा गया सिद्धू भी इमरान की तरह तुकबंदी और शायरी कर लेते थे। ऐसे में क्या पार्टी में पद पाने के लिए अब शायरी आना जरूरी है? महाविकास आघाड़ी सरकार में वैसे ही कांग्रेसी नेता अपमानित होकर पड़े हैं। अब तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ की अनदेखी कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्व बंधु राय की ओर से सोनिया गांधी को लिखे गए इस पत्र का मिजाज बता रहा है कि पार्टी आलाकमान के फैसले से कांग्रेस में ही किस तरह से बगावत के बोल उठने लगे हैं। लेकिन अब इस विवाद का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी का कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो रहा है, उन्होंने मंगलवार को ही महाराष्ट्र से अपना नामांकन भी कर दिया। यानी अब बस वोटिंग के बाद उन्हें राज्यसभा जाने की देरी भर है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से 3 साल के अंदर ही जिस तरह से कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को पहले लोकसभा का टिकट दिया, फिर अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और अब राज्यसभा का टिकट दिया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।